देश में मानसून का मौसम चल रहा है, गर्मी से राहत है, लेकिन लगता है हमारे देश के नेताओं के दिमाग पर सत्ता की गर्मी कुछ ज्यादा ही चढ़ी हुई है। जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का थाने के अंदर थानेदार की कुर्सी पर बैठकर रौब झाड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ। नेताजी ने रौब दिखाते हुए माथा फोड़ने तक की धमकी दी है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के हरदा की है, जहां टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह कलेक्टर कार्यालय गए थे, लेकिन वहां खड़े पुलिस वाले ने रोक लिया, जिसके बाद विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तीसरी तस्वीर पीलीभीत से है, जहां यूपी के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के आवास पर पुजारी के साथ मारपीट हुई। पुजारी ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और चौथी तस्वीर मऊ नगर पालिका परिषद बैठक की है, जहां सभासद ने यूपी के नगर विकास मंत्री AK शर्मा पर ठेके के बदले कमीशन लेने का आरोप लगाया है। चारों तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन हर तस्वीर में एक बात कॉमन है, और वो है नेताजी, जिनके सिर पर VVIP रौब हावी है। माता फोड़ देंगे, ध्यान रखना। महाराज कहते हैं तुम लोगों को लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, इसलिए मिलती है तुम घर पे पड़े रहो हरदम। कब करा देंगे? कावड़ यात्राएं चल रही है या पूरी रात? समझ ही नहीं आ रहा कि ये बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य हैं या फिर थानेदार। सीधा माथा फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ये रामगंज में लाइटें बंद पड़ी है, माता फोड़ देंगे, ध्यान रखना। महाराज कहते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक हैं। विधायक जी को रोब में रहने की आदत है, तैश उनके चेहरे पर दिखता है। थानेदार की कुर्सी पर बैठकर भी यही हुआ। फोन मिलाया और अधिकारियों को आदेश कम, रोब ज्यादा झाड़ा। कब करा देंगे? कावड़ यात्राएं चल रही है या पूरी रात? गलता गेट से लेके और बड़ी चौपड़ तक की आधी लाइटें बंद पड़ी है। आएगी चालू करा दी, चेक करो, रात को आज बंद पड़ी है लाइटें। अब सावन का महीना है, कावड़िए जल लेकर आ रहे हैं। ऐसे में बाल मुकुंद ने भी कावड़ियों की पूरी सेवा करने का मन बना रखा है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलते बोलते नेताजी ऐसे शब्द भी बोल गए जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। तुम लोगों को लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, इसलिए मिलती है तुम घर पे पड़े रहो हरदम। आज चेक करोगे दिन के अंदर लाइटें और मुझे फोटो वीडियो बना के भेजोगे एक एक लाइट का। दरअसल स्ट्रीट लाइटें खराब होने पर नेताजी का पारा हाई हुआ। यहाँ बत्ती बुझी, उधर नेताजी की हड़काने वाली बैटरी चार्ज हो गई। इस रौब का दूसरा चैप्टर खाकी को लेकर शुरू हुआ। थानेदार अपनी कुर्सी को देख रहे थे और नेताजी थानेदार को ज्ञान पिलाए जा रहे थे। यहाँ पर हर 6 महीने में शांति के लिए ऐसा समझौता करेंगे। मैंने आपको एक बात कही है, ब्राह्मण बढ़िए और जो अन्य थे वो भाग गए यहाँ से, इनके डर की वजह से। क्यों कार्रवाई होती नहीं है? हर 6 महीने में शांति के लिए बैठ जाते हैं। थाने के अंदर हालात ऐसे बने कि जनता की आंखें चौंधिया गई। बेचारी जनता भी कहने लगी, आज शिकायत दर्ज कहाँ करानी है, इधर या उधर? आपको करे या इधर करे? आज चेक करोगे। बाल मुकुंद के रौब वाली वीडियो वायरल होते ही विपक्ष के फोन में भी पहुंच गई, जिसके बाद विपक्ष ने मुद्दे को लपक लिया। जब से जनप्रतिनिधि बने हैं, चुने गए हैं, उनका आचरण जो है एक जनप्रतिनिधि के अनुरूप नजर नहीं आता। मैं महाराज बार बार आपको कह रहा हूँ कि लाइटें चालू करो, लाइटें बंद पड़ी है, लाइटें खराब पड़ी है, ये बात कही गई थी। जिस बात को, पूरी बात को छोटा करके काट के कुछ लोगों ने गलत तरीके से मोबाइल पे डाला है। जाते जाते माननीय से थानेदार बने आचार्य जी एक तीर और चला गए। कहने लगे डर होना चाहिए, डर, यूपी वाला डर लगना चाहिए। खाकी का डर है नहीं है? अच्छा एक बात तो यूपी में कैसे डर है? अच्छा एक बात तो यूपी में कैसे डर? नेताजी के सर पर चढ़ी इस गर्मी की कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले आपको बताती हूं कि बदन पर खादी पहनते ही नेता 360 डिग्री का यू टर्न कैसे ले लेते हैं। अगर कोई आम आदमी नेताजी के पास अपनी शिकायत लेकर जाए तो नेता लोगों को धमकाकर भगा देते हैं। ऐसा पहले कई बार हुआ है। नेता को या नेता की गाड़ी को पुलिस वाला रोक ले तो नेताजी वर्दी उतरवाने और ट्रांसफर तक की धमकी दे डालते हैं। वोट मांगते समय नेताजी बिल्कुल एक साधारण आम आदमी बन जाते हैं, लेकिन जीतते ही नेताओं पर VVIP वाला रंग चढ़ जाता है। हरदा, पीलीभीत और मऊ में भी यही हुआ है, जहां VIP रौब वाली गर्मी ने नेताओं का दिमाग सुन्न कर दिया है। मऊ की नगरपालिका परिषद में जोरदार हंगामा मचा है। SP नेता अब्दुल सलाम और BJP नेता सत्य प्रकाश सिंह और राजीव सैनी में जमकर बहस हुई। आप भाजपा विरोधी हैं, आप भाजपा विरोधी हैं।
यहाँ 25% कमीशन लेते हैं और गुणवत्ता जो है सही से नहीं होती है। दरअसल एसपी नेता और सभासद अब्दुल सलाम ने उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बात आगे बढ़ी तो कमीशन खोरी तक पहुंच गई। अब्दुल सलाम ने विरोध का झंडा बुलंद करते हुए कहा कि मऊ नगर पालिका में 70% ठेके मंत्री, उनके भाई और करीबियों को दिए जाते हैं। ठेकेदारों का चयन जाति और पहुंच के आधार पर होता है। टेंडर की जो लिस्ट जाती है पहले मंत्री जी के घर पर जाता है और मंत्री जी के यहाँ से पहले 70% जो ठेका है वो मंत्री जी उसको अपने यहाँ रोक लेते हैं। अब बात मंत्री तक पहुंची तो बीजेपी नेता और सभासद सत्यप्रकाश और राजीव सैनी भी एक्शन में आ गए। यहाँ से कमीशन खोरी के आरोप नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल पर चस्पा कर दिए गए। यहाँ 25% कमीशन लेते हैं और गुणवत्ता जो है सही से नहीं होती है। फिलहाल इस पर मंत्री ए.के. शर्मा का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन इन आरोपों ने मऊ की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं संजय सिंह गंगवार। पीलीभीत में एक पुजारी और विश्व हिंदू परिषद के मठ प्रमुख ने शिकायत देते हुए कहा कि मंत्री के कार्यालय प्रभारी ने मंत्री के आवास पर बुलाया और उनके साथ मारपीट की गई। छूटते ही माननीय मंत्री जी का कहना था कि तेरी ब्राह्मणी और तेरे संगठन विश्व हिंदू परिषद दूंगा। कार्यालय में मारा, कार्यालय के बाहर मारा और जहां सुनील मिश्रा जी बैठते हैं वहां बैठकर मुझे मारा। अब सावन के महीने में पुजारी ने जैसे ही मंदिरों को बंद करने की बात कही, मंत्री जी मामले की गंभीरता समझ गए, तुरंत हाजिर हुए और पुजारी को साथ में बैठाकर जांच के आश्वासन वाला वीडियो रिलीज कर दिया। इस विषय की पूरी जांच कराऊंगा और जांच कराने के उपरांत इसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से कार्रवाई। पीलीभीत में तो राज्य मंत्री ने माफी नहीं मांगी, लेकिन यहाँ यूपी सरकार में कृषि राज्य मंत्री बलदेव औलख माफी मांग रहे हैं। तेरे मेरे संबंध बड़े छोटे वीर वाले भरावां वाले संबंध आ जो जैसे तुझी कर मेरे मैनू कोई इतराज नहीं। मैं पहलों तो ही कह रही मैनू कोई इतराज नहीं। मैनू दसदा मैं माफी मांग लेंदा तेरे को यार वीर में चंगियां थोड़ी लगदियां ने। रामपुर के गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य सरदार दलवीर सिंह का आरोप है कि मंत्री औलख के भाई सत्येंद्र सिंह ने उन्हें धमकी दी है। दलवीर सिंह का आरोप है कि सत्येंद्र सिंह गुरुद्वारा कमेटी के लाखों रुपए का हिसाब नहीं दे रहे हैं। पैसों का हिसाब मांगने पर सत्येंद्र सिंह ने धमकी दी है। अगर मेरी मौत हो जाती है या मेरे परिवार के कहीं भी अगर किसी को नुकसान पहुंचाया जाता, किसी का कत्ल होता है, तो उसमें माननीय बलदेव सिंह औलख मंत्री जी और ये प्रशासन शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विवादों की वजह से मंत्री नेता सुर्खियों में आए हैं, उससे बीजेपी भी बैकफुट पर दिख रही है। लेकिन फिर भी अगर कोई आरोप आया है तो उन आरोप की जांच जरूर होनी चाहिए और जांच में अगर कुछ तथ्य निकल कर आते हैं तो उसके आधार पर कार्रवाई भी होगी। अब नेतागिरी चीज ही ऐसी है जिस पर चढ़ती है वो फिर आसानी से नहीं उतरती। अब मध्य प्रदेश के हरदा की एक तस्वीर आपको दिखाती हूं, जहां कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने विधायकी का रौब दिखाया। यहां करणी सेना पर हुए लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस विधायक अभिजीत सिंह कलेक्टर कार्यालय गए थे, लेकिन यहां कुछ पुलिस वालों ने विधायक को रोक लिया। अब पुलिस वाले ने रोक लिया तो नेताजी की शान में कमी आ गई, जिसके बाद विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। मैं जिस तरह कपड़ों में हूँ उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद मैं भी राजपूत हूँ, इसलिए मेरे सामने जो है क्या बोला आपसे, क्या बोल रहे थे लोग? आप अंदर नहीं आए थे, बाहर हटो, खींच के बाहर करा था। आपने देखे था, खींच के बाहर करा था, पूरा हाथ पकड़ के खींच रहा था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।